हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th और 12th इंग्लिश के बुक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच को बताने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिमिली। सिमिली क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Simile compares one thing to another of a different kind and it alike in some significant way. एग्जाम्पल देख सकते हैं। When pale as a late winter's moon, a line क्लास 12th इंग्लिश की पोइट्री से लिया गया है और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। Her face as and like that of a corpse. This world is like a rat trap. यह लाइन rat trap से ली गई है। He fought like a king. आइए अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, जो कि है मेटाफर। क्या है? मेटाफर। मेटाफर a word or phrase for one thing that is used in place of another thing in order to show or suggest that they are similar, like or as is not used in metaphor. मेटाफर में like और as वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। लाइफ इज ए बिग रोलर कोस्टर राइड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से ली गई है। ही इज़ द बिग फिश हु मस्ट बी ट्रैप्ड। आइए अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं, जो कि है एलिट्रेशन। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एलिट्रेशन द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। Don't drink and drive. Thus he washed their terribly transient toes. ये फोटोग्राफ लाइन से ली गई है, जो कि क्लास 11th की बुक में है। He saw a spider and a snake on the shelf. अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है रेपिटिशन। रेपिटेशन क्या होता है? द रिपीटेड यूज वर्ड और वर्ड पैटर्न। एग्जाम्पल ऑल सी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यह लाइन फ्लेमिंगो बुक के माई मदर एट 66 पोएम से ली गई है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लैब से लिया गया है। I felt happy to see happy people make others happy. आइए अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, जो कि है पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन द प्रैक्टिस ऑफ representing an inanimate object or an abstract idea as a person and endowing it with human traits. एग्जाम्पल देख सकते हैं पर्सनिफिकेशन का। द सन स्ट्रेड इट्स गोल्डन आर्म्स एंड ग्रीटेड एवरीवन विथ हिज काइंड स्माइल। द ट्रीज वेयर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। आई हर्ड माई हार्ट क्राई एट नाइट। दोस्तों, ये था पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड। उस लाइन में भी पर्सनिफिकेशन है। अब दोस्तों नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है पन। पन क्या है? द पन कैन यूज मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, होमोनिम्स और डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल आई एम ए मेंबर ऑफ बैड सोल्स।
Still ringed with ordeals, she was mastered by. People should stop moving their arms. ये एग्जाम्पल है पन का। अब देखते हैं एंटीथेसिस को। दोस्तों एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस द juxtaposition of contrasting words or ideas to give a feeling of balance. There was both peace and war. Good and evil are the part of life. Spicy food is heaven on the tongue but hell in the tummy. दोस्तों अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोई। ओनोमोटोपोई द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड विथ व्हाट इज नेम्ड। फॉर इजी एग्जाम्पल है द डॉग बार्क्ड ऑल द नाइट। They all clapped at the magnificent performance of the kids. What a thunderclap those words to me, the lost lesson। का ये ली हुई लाइन है।